हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी डेली रीडिंग। कैसा रहने वाला है 10th ऑफ नवंबर आप सभी के लिए। लेट्स क्विकली चेक इन फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ऑल्सो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि से। मेष राशि, आज आपका जो फोकस है बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा। आपके काम में आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। काम में जो लोग आपकी ग्रोथ रोक रहे थे, लाइक दोस्त एवर वो स्टॉपिंग योर ग्रोथ, वो चीज़ें आज आपको पता चलेंगी कि वो लोग आपके साथ थोड़ा सा यू विल सी कि अब वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। ओके, सो इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड ऑल्सो मनी वाइज मैं देख रही हूँ, मनी वाइज आपका स्टेबल दिखाई दे रहा है। मनी में कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम टैरो के थ्रू थोड़ा सा देखते हैं कि एरीज आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखो एरीज, आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि थोड़ा सा ना कंफ्यूज रहोगे, किसी चीज़ में आपको समझ में नहीं आएगा। स्पेशली अगर लव लाइफ में बात करें तो लव लाइफ में आपको किसी से कुछ बात करनी है, यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग, बट आपको समझ में नहीं आएगा कि इस पर्सन के साथ आप बात कैसे करें। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि व्हाट यू शुड बी डूइंग। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉरस। टॉरस के लिए मैं देख रही हूँ कि दिल और दिमाग के बीच में ना एक हल्की सी टग ऑफ वॉर हो सकती है आपकी। डिसीजन लेने में टाइम दीजिए, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों से आप सोच नहीं पा रहे हो। रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको लेना है, बट बहुत ज़्यादा आपको अगेन कन्फ्यूजन हो रहा है। कोई भी जल्दबाजी में कोई भी कमिटमेंट मत करिए किसी को। अगर जल्दबाजी में कोई पर्सन आपके पास आ रहे हैं तो कमिटमेंट आपके लिए सही नहीं रहेगा। और अगर हम टैरो से इस चीज़ को देखें तो आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। देयर आर पीपल अराउंड यू हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। आपके ऊपर नज़र भी लगा के बैठे हैं ये। कोई न्यू रिलेशनशिप, कोई न्यू बॉन्ड किसी के साथ आपका दिख रहा है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो भी सोचेंगे, बोलने से पहले सोचिए, 1-2 बार सोचिए व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है लोग आपको गलत समझ लें। ओके, अब बढ़ते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी साइन के लिए। देखिए जेमिनी, आपके लिए बोला है कम्युनिकेशन आज आपका सुपर पावरफुल होगा। जिनसे भी आप कम्युनिकेशन करोगे बहुत सही रहेगा। आपका सोशल सर्कल भी आपका अच्छा हो रहा है। सोशल सर्कल अगर नहीं था तो सोशल सर्कल में आपकी लोगों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है। ट्रैवल के प्लान बन रहे हैं, ट्रैवल के योग बन रहे हैं। मेन आपके लिए ये हो सकता है कि आपको ना नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ओके, उस नई अपॉर्चुनिटीज़ का आपको स्वागत करना चाहिए, नई चीज़ों का आपको स्वागत करना चाहिए। अब हम लोग टैरो से देखते हैं। आपके लिए टैरो से कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि कीप योर इमोशंस असाइड। लॉजिकली सोचिए, इमोशंस को बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को मत सोचिए, लॉजिकली सोचिए। इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट इस टाइम में आपको लॉजिकली सोचना होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज कैंसर यानी कि कर्क राशि। हाई कैंसर, तो कैंसर आप लोगों के लिए जो एनर्जीज है, इट्स लाइक होम एनर्जी थोड़ी इमोशनल हो सकती है। आज होम में फैमिली में किसी के साथ अनबन हो सकते हैं आपके। किसी की बात को दिल पे मत लीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के अच्छे दिन है। फाइनेंशियली अगर कुछ प्लान करना चाहते हो, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। थोड़ा सा 10 मिनट्स का मेडिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करिए। टैरो के थ्रू आपके लिए कार्ड आ रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो ऐसा भी है कि कुछ लोग आपके आसपास आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, विच इज़ थोड़ा सा ऑफ रहेगा। बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में ले रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ले क्यों रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग बैक स्टैबिंग भी कर सकते हैं, आपके कुछ नेबर्स वगैरह। तो अपनी घरेलू चीज़ जो है, जो आपकी घर में जो चीज़ें चल रही हैं आपकी, तो बहुत ज़्यादा ना घर की बात ना बाहर मत डिस्क्लोज करिएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग लियो। ओके, लियो के लिए मैं देख रही हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अप है। यू आर गुड टू गो। आपको आपका एक ग्लो मोड, वो कहते हैं ना, ग्लो मोड ऑन हो गया है। तो यस, यू आर
डूइंग वेरी गुड। करियर में कोई इंपॉर्टेंट स्पॉटलाइट अवार्ड मिल सकता है या कोई कुछ करियर में अगर आपको कुछ अवार्ड वगैरह मिलता हो मुझे दिखाई दे रहा है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। रिलेशनशिप में थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको बस ये बोलना चाहिए कि आई एम शाइनिंग। अफर्मेशन आप आज का ये देखिए कि आई एम शाइनिंग एवरीवेयर। ओके, टैरो से हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। टैरो से आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, विच इज़ सेइंग दैट आपकी जो भी गोल्स हैं आपके लाइफ में, जितने भी आपके गोल्स हैं वो सारे गोल्स पूरे होंगे। जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, वो सारे चीज़ें आपके हिसाब से होंगे। बट लेकिन थोड़ा सा आपको यू हैव टू जस्ट मैनिफेस्ट दोस थिंग्स। ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। अब हम आते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि आपके लिए बोला जा रहा है रूटीन और हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज ज़्यादा काम ले सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, तो आपको बोला जा रहा है जो भी आप चीज़ें करेंगे थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी कीजिए। मतलब आज ये मत सोचिए कि आज मुझे सारे काम कंप्लीट करना है, आई हैव टू कंप्लीट ऑल द वर्क, ये मत करिए। आपके लिए एडवाइस ये है कि अपना टाइम टेबल लिख के फॉलो करिए कि आपका काम कितने बजे ख़त्म होना चाहिए, कितने बजे स्टार्ट होना चाहिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। टैरो के थ्रू हम लोग देखते हैं, टैरो के थ्रू आपके लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है वर्गो। आप जो है अपनी एक इनर चाइल्ड को टैप इन कर रहे हो, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आपके हिसाब से चल रही है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर रहे हो या अपने पार्टनर के साथ भी कुछ चाइल्डहुड मेमोरी आप याद करते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके, अब हम आ जाते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि में। आज का दिन आपके लिए क्रिएटिविटी के नाम पे है। आर्ट, एस्थेटिक्स, कंटेंट क्रिएशन, सब चीज़ें बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं और मतलब यू विल बी वेरी आर्टिस्टिक। आप बहुत ज़्यादा कलाकारी में ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड टैरो के थ्रू आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि ये बोल रहा है कि आप बहुत पैशनेट रहोगे, आज बहुत रोमांटिक फील करोगे। तो अगर इफ़ यू आर डेटिंग समवन देन टुडे इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड डे फॉर यू, बिकॉज आप बहुत पैशनेट फील करोगे। आपको ये भी लगेगा कि आप एक सही दिशा पे चल रहे हो, यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट। मूव ऑन करिए, बट ओवर प्राउड मत हो जाइए। ओके, सो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए देखो इनर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। आज इमोशंस डीप हो सकते हैं आपके, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। ओके, किसी से अपने सीक्रेट्स ज़्यादा शेयर मत करिए और अगर कर रहे हैं तो सोच समझ के चीज़ें उनसे शेयर करिएगा। एंड आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ओपन योर आइज एंड टेक अ मूव। ऐसे कई जगह पे ऐसा लग रहा है कि आपको हिम्मत की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है, बट आप समझ नहीं पा रहे हो अपनी चीज़ें, तो थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन हो सकते हो स्कॉर्पियो। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि पे। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज कोई मैसेज या कॉल आपकी लाइफ डायरेक्शन को शिफ्ट कर सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है आपके वर्क लाइफ से आपको कोई कॉल या मैसेज आ जाए। आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि यू शुड से दैट यूनिवर्स आई एम लिसनिंग टू यू। ओके, आपके लिए टैरो के थ्रू कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपको बोल रहा है बैलेंस योर इमोशंस इन लव। तो लव लाइफ में अगर कोई इमोशंस को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ें अपने अंदर सीक्रेटिवली रख रहे हो, तो आई थिंक दिस इज द टाइम यू शुड एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स। किसी को कुछ बताना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, बिकॉज मन में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें रखोगे तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि आपके लिए फाइनेंस और सेविंग स्ट्रांग हो रही है। करियर में स्टेबिलिटी आपको मिलेगा। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा एफर्ट आपको दिखाना होगा या फिर आप दिखा भी रहे हो। एडवाइस आपके लिए प्रैक्टिकल सोच रखो, ईगो को साइड में रखो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक मत रहो। और टैरो के थ्रू आपके लिए कार्ड है द सन की एनर्जी। सो बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हुई आज दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग आपके साथ मिलके कुछ
काम करना चाह रही है। एक मुझे ना कैप्रिकॉर्न आपके लिए ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स बहुत दिखाई दे रहा है, मतलब यू आर गेटिंग लॉट ऑफ मनी। हाँ, बहुत सारे लोग आपसे आगे जाके काम करना चाहते हैं। देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स विच कमिंग। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके, अब हम देखते हैं कुंभ यानी कि एक्वारियस। आज आपके आइडिया सबको ना इम्प्रेस करने वाले हैं। ओके, पर्सनालिटी भी आपकी बड़ी चार्मिंग लगेगी, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग से आपको अपने आप को बचना है। सो आपको एफर्मेशन ये बोलना है कि यू नो आई एम वेरी क्रिएटिव, और आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विच इज़ सेइंग दैट बहुत ज़्यादा ओवरवर्क, इनसिक्योरिटी फील आप कर रहे हो। मे बी आप पास्ट की चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है पास्ट की चीज़ों से बाहर आइए, पास्ट की चीज़ों पे आज के दिन इतना फोकस मत करिए। थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन विद यू। ओके, अगर हम पाइसेस मीन राशि वालों की बात करें, इमोशनल क्लैरिटी आ रहा है भाई आपको। आप समझ पाओगे कि किसका साथ आपके लिए सच्चा है। यू नो, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपकी स्ट्रांग हो रही है। एडवाइस के तौर पे बोला जा रहा है पानी के साथ कनेक्ट करें। अगर आप नहाएं तो ग्रैटिट्यूड के साथ नहाएं। अगर आप कोई यू नो जस्ट टेक अ सी सॉल्ट बाथ ऑल्सो। आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कुछ लोगों ने आपको ब्लॉक किया हुआ है और कई कई जगह पे आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। यू नो, आप किसी को शायद मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है प्लीज़ ओपन योर आइज। ओके, रिलैक्स एंड थिंक अगेन ऑन योर डिसीजन। आपको दोबारा से बोला जा रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर आप यू नो बहुत ज़्यादा अटका हुआ सा फील कर रहे हो। यू नीड टू थिंक अगेन एंड टेक योर डिसीजंस। ओके, सो दिस वाज योर 10th ऑफ नवंबर रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे 11th नवंबर। एंड येस, इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एन 11/11 portal messages. Okay, thank you so much and take care everyone. Bye.